ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोग गोत्र संज्ञा की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, इस सूत्र के द्वारा पौत्र प्रभृति जो अपत्य हैं, अर्थात पौत्र से लेकर के आगे की जितनी पीढ़ियां हैं सब गोत्र से बताई जाती है। तो जो तृतीय पीढ़ी है, मूल पुरुष से जो तीसरी पीढ़ी है, उस तीसरी पीढ़ी की गोत्र संज्ञा होती है। और इसके बाद सूत्र बताया था एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययस्य, अर्थात आपको पौत्र का बोध कराना है, प्रपौत्र का बोध कराना है, अथवा उसके आगे किसी भी व्यक्ति का बोध कराना है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक प्रत्यय गोत्र प्रत्यय करने के बाद फिर उससे कोई प्रत्यय करें और फिर उससे अगली पीढ़ी का बोध कराने के लिए फिर उससे प्रत्यय करें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अन्यथा अनवस्था हो जाएगी। अब किसका बोध कराना है, अव्यवस्था ही हो जाएगी। इसलिए एक नियम बनाया, एको गोत्रे, गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्ययस्य, गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है। अर्थात यदि पौत्र को बताना हो अथवा प्रपौत्र को बताना हो तो वहां सब में सबको बताने के लिए केवल गोत्र संज्ञक एक प्रत्यय हम लोग कर देंगे, तो उसी से सबका बोध हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, कल हम लोगों ने यहां तक चर्चा कर ली थी। अब उदाहरण में है जैसे उपगो गोत्रापत्यम औपगवः, मूल पुरुष है एक नंबर पे उपगु, उससे हमने तीसरे का बोध कराना है। उपगु का पुत्र, फिर उसका पुत्र, अर्थात उपगु का पौत्र। बात समझ में आई? उपगु के पौत्र को बताने के लिए हम क्या करेंगे, गोत्र संज्ञक प्रत्यय करेंगे, क्योंकि जो पौत्र प्रवृत्ति है इसकी गोत्र संज्ञा होगी। अपत्य तो सभी होते हैं, लेकिन जो तृतीय होता है उसको हम क्या कहते हैं, पौत्र कहते हैं। ठीक, इसीलिए जैसे उपगो अपत्यम यदि कहते हैं तो अपत्य में तो सभी आ गए, गोत्र भी आ गया, पूरे आ गए। लेकिन जब कहते हैं उपगो गोत्रापत्यम तो इसका तात्पर्य होता है कि पौत्र से शुरुआत हो रही है, पुत्र की चर्चा वहां पे नहीं हो रही है। उपगो गोत्रापत्यम यदि हम बोलते हैं तो इसका मतलब समझना है कि तीसरी पीढ़ी से बात कही जा रही है। यदि केवल अपत्यम कहते हैं तो अपत्यम में प्रथम भी हो सकता है, द्वितीय भी हो सकता है, तृतीय, सभी हो सकते हैं। लेकिन जब विशेष व्यवस्था बता दी कि जब पौत्र आदि को बताना होगा तो गोत्र का उच्चारण करना होगा, और पुत्र को बताना होगा तो हम केवल सामान्य अपत्य शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जब उपगो अपत्यम कहेंगे तो उपगु के पुत्र का बोध होगा, और यदि उपगो गोत्रापत्यम यदि ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर तृतीय पीढ़ी से लेकर के आगे जितनी पीढ़ी है उनका बोध होगा। तो यहाँ पर गोत्रापत्य की चर्चा कर रहे हैं, तो उपगो गोत्रापत्यम, तो उपगु घस और गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय करना है हमको। अब गोत्रापत्य में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वही है भाई तस्यापत्यम, और तो कोई सूत्र है ही नहीं, इसलिए तस्यापत्यम से क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा। तो उपगु घस अण प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक और आद्यच को वृद्धि। औपगव अ, औपगु अ, और गुण अवादेश मिला देना, औपगव और सु आएगा पुनः प्रातिपदिक मान करके एक देश विकृत अन्यवत, तो क्या बन जाएगा, औपगव। तो उपगु का जो पौत्र है उसको भी औपगव कहेंगे, और उसका भी जो पौत्र होगा उसको भी औपगव कहेंगे। अर्थात उपगु की तीसरी पीढ़ी से लेकर के जितनी पीढ़ी आपको आगे गिननी हो उन सबको हम औपगव शब्द से व्यवहार करेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए उपगो गोत्रापत्यम औपगव।
यदि ये सूत्र न होता एको गोत्र, तो पहले क्या करते हम कि गोत्र में प्रत्यय लेके आते अण, फिर उसके पुत्र को बताने के लिए औपगवः अपत्यम, औपगवस्य अपत्यम, औपगवस्य अपत्यम। तो औपगव शब्द से प्रत्यय लाते कुछ आगे वाले के लिए, तो उसमें अदंत मान करके ई हो जाता, फिर इदंत मान करके कोई दूसरा होता, तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती, इसलिए एको गोत्र बनाया। अब उसी क्रम में और भी देखिए आगे, गर्गादिभ्यो यहीं, गर्गादि गण है, इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, गर्ग, वत्स, दाक्ष इत्यादि शब्द पढ़े गए हैं, गण पाठ में दिखना है इसको। तो कह रहे गर्गादिभ्य अर्थात गर्गादि गण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य, समर्था नाम प्रथमाद्वा, समर्थ पदविधि, ये सभी के सभी अर्थ पद आ जाएंगे। अर्थ होगा गर्गादि गण पठितेभ्य कृत संधि कार्येभ्य गर्गादि गण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य गोत्रापत्ये अर्थे, गोत्रापत्ये अर्थे यय प्रत्ययो भवति, गोत्रापत्य अर्थ में यय नाम का प्रत्यय होगा। बात समझ में आ गई? जैसे पहला ही उदाहरण दिया, गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग का जो गोत्रापत्य अर्थात तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं जो भी हो, तीसरी से आरंभ करना, उसको क्या कहेंगे हम? गार्ग्य। गर्ग के गोत्रापत्य को, गर्ग के पोते को क्या कहेंगे हम? गार्ग्य। तो वहां पर भी गर्गादिभ्यो यहीं, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? यहीं प्रत्यय होगा। तो लौकिक विग्रह क्या हुआ? गर्गस्य गोत्रापत्यम, ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? गर्ग घस, गर्ग घस और आगे हो जाएगा यहीं गोत्रापत्य अर्थ में, तो गर्ग घस यहीं। और प्राकृतिक संज्ञा करिए, विभक्ति का लुक करिए, गर्ग यहीं, यहीं में अकार की संज्ञा कर दीजिए, यह जो है ये तो हो जाएगा। और तद्धिते सुचामादे से आद्यक्ष को वृद्धि कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गार्ग य, यकार के परे रहते भसंज्ञा हो जाएगी, और भसंज्ञा होने पर यस्यति च ईकारे तद्धिते च परे भसंज्ञा ई वर्ण अवर्ण का, तो अवर्ण का लोप कर दीजिए, तो य में जो अ है उसका लोप, गार्ग में जो ग में अ है उसका लोप हो जाएगा और य से मिल जाएगा, तो क्या बन गया? गार्ग्य। पुनः गार्ग्य की एकदेश विकृतम अनन्यवत सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा का फल स्वादि विभक्ति आएंगी, और सु आने पर ऋत्विसर्ग कर देना है, तो बन जाएगा गार्ग्य। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान, यदि गर्ग के पौत्र कोई पुंस्त विशिष्ट पौत्र है, तीसरी पीढ़ी पुंस्त पदार्थ है, तो उसको गार्ग्य। यदि स्त्री रहेगी तो स्त्री रहेगी तो ययंत से क्या हो जाता है? आगे गीप हो जाता है। बात समझे कि नहीं? ययंत से क्या हो जाता है? गीप। टिट डाणे द्वेष झगड़े मात्र तप तय ठक ठय कहीं को रोपा, इसके द्वारा। तो उधर क्या बनेगा? फिर उधर शब्द रहेगा गार्ग य, और ययंत से हो गया गीप, है ना? तो गार्गी, गार्गी, गार्ग्यऊ, गार्ग्य, ऐसा रूप बनेगा उधर। बात समझे कि नहीं? इधर गार्ग्य, गार्ग्यऊ, गार्ग्य, गार्ग्यऊ, गर्गाह, आगे भी आ रहा है सूत्र। तो एक वचन में जो है गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान गार्ग्य। वैसे ही गर्गादिगण में शब्द है वत्स, शब्द है वत्स भी गोत्र होता है ना? बोलेगा वात्स्यायन ऋषि होते, तो ये वत्स गोत्र है। वत्स के गोत्रापत्य को वात्स्य कहेंगे, वत्सस्य गोत्रापत्यम, जैसे गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, वैसे ही वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्य। तो वत्स गस यहीं, गर्गादिभ्यो यहीं से यहीं हो जाएगा, और पूर्ववत प्रक्रिया है, प्रातिपदिक विभक्ति का लोप, आदेश को वृद्धि, वसंज्ञा अकार लोप, मिला देना वात्स्य, और सु आएगा सु को ऋत्विसर्ग वात्स्य, तो गार्ग्य वात्स्य। इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए, ययोश्च, ययोश्च, इसमें दो शब्द हैं, यय और ऐ, यय और ऐ, अर्थात
गोत्र अर्थ में जहां यह प्रत्यय आएगा अथवा अय प्रत्यय आएगा, यद्यपि अभी अय प्रत्यय करने वाला सूत्र यहाँ नहीं दिया है, यहाँ केवल यह प्रत्यय करने वाला सूत्र दिया है गर्गादिभ्यो यही, लेकिन गोत्र में जैसे यही होता है वैसे अय भी होता है, इसलिए तो कह रहे हैं गोत्रे यत् ययंतम अयंतंच। गोत्र अर्थ में जहां यह प्रत्यय हुआ हो अथवा अय प्रत्यय हुआ हो, तदंत जो शब्द है, तदंत जो शब्द है उसके अवयव जो यह और अय, उसके अवयव जो यह और अय, गोत्रे यद ययंतम अयंतंच शब्द स्वरूपम है क्या नहीं, तद अवयवयो, उस शब्द स्वरूप के अवयव जो यह और अय, तद अवयवयो एतयो, अर्थात यह अयो लुक स्यात्, यह और अय का लुक होता है, लेकिन कब, तत्कृते बहुत्वे, तत्कृते इत्युक्ते गोत्र कृते बहुत्वे, तत्पद से पूर्व का परामर्श करना है। गोत्र में यदि बहुत्व की विवक्षा हो, जैसे आपने एक एक व्यक्ति को बताया गर्गस्य गोत्रापत्यम, तो गार्ग्य बनाया। आप कहोगे गर्गस्य गोत्रापत्यानि, गर्ग के गोत्र में उत्पन्न जो जितने अनेक, तो जब गोत्रापत्यानि ऐसा लौकिक विग्रह करोगे तो वहां बहुत्व की विवक्षा हो गई, गोत्र में आप बहुत्व को बताना चाहते हो, बात समझे कि नहीं, क्योंकि उधर अपत्यम अपत्ये अपत्यानि, गर्गस्य गोत्रापत्यम गर्गस्य गोत्रापत्ये गर्गस्य गोत्रापत्यानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुवचन के लिए ये सूत्र है, द्विवचन में कोई विशेष कार्य नहीं, वहां पर सामान्य बात है, जैसे गार्ग्य आपने बनाया बस, उस द्विवचन में भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुवचन में एक विशेष व्यवस्था बताई, यदि गोत्र गोत्रकृत बहुत्व को आप बता रहे हो, गोत्रकृत बहुत्व अर्थात जैसे गर्गस्य गोत्रापत्यानि आप ऐसा विग्रह करते हो, बहुत सारे गोत्र वाले व्यक्तियों को बताना चाहते हो, तो जो गोत्र प्रत्यांत अर्थात ययंत और अयंत शब्द स्वरूप रहेगा, उसके अवयव यय और अय का लुप्त हो जाता है केवल बहुत्व में, अर्थात जितना जितना बहुवचन होगा उस बहुवचन में यय और अय का लुप्त हो जाएगा, बहुत्वे न तो स्त्रियां, लेकिन ये नेम स्त्रीलिंग में नहीं लगता है। यदि मान लीजिए आप गर्गस्य गोत्रापत्य कोई स्त्री पदार्थ को बताना चाहते हो, जैसे गर्गस्य गोत्रापत्यम पुमान, तो वैसे ही आप कहोगे गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, यदि ऐसा विग्रह करोगे तो वहां पर ये नेम नहीं लगेगा, अर्थात वहां पर स्त्रीत्व विशिष्ट बहुत्वकृत गोत्रकृत यदि बहुत्व की विवक्षा है, स्त्रीत्व विशिष्ट गोत्रकृत यदि बहुत्व की विवक्षा है, तो वहां पर यय अथवा अय का लुक नहीं होता है, अर्थात तस्मिन् विषये ययोश्च इति सूत्र न प्रवर्तते। बात समझ में आ गई? इसलिए गोत्रे यत् ययंतम अयंतम, गोत्र प्रत्यांत जो ययंत और अयंत शब्द स्वरूप, तद अवयव जो यय और अय है, उन दोनों का लोप होता है गोत्रकृत बहुत्वे विवक्षिते, किंतु स्त्रीलिंगे स्त्रीत्व विशिष्टे गोत्रकृत बहुत्वे विवक्षिते सति अयं नियम न प्रवर्तते। बात समझ में आएगी? जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कहा गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुवचन में, तो जैसे अब गार्ग्य शब्द के आपको रूप चलाने हैं, जैसे राम शब्द के रूप चलाते हो आप, राम रामौ रामा, तो आपसे कहा जाएगा गार्ग्य शब्द के रूप चलाइए, तो आप कहोगे गार्ग्य गार्ग्यौ, तो यदि ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो गार्ग्या ऐसे ही बोलोगे, यदि ये सूत्र स्मरण नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर क्या बनता है गर्गा, तो वहां पर बहुत्व की विवक्षा में जो यह प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, गर्गस्य गोत्रापत्यानि, ये लौकिक विग्रह करना है, गर्गस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः, पुमान पुमांसौ पुमांसः, उधर भी बहुवचन बताइए, तो गोत्र घस, गोत्र कह रहे हैं गर्ग घस, और उस अपत्य अर्थ में आ जाएगा आपका यह प्रत्यय। अब ये देखिए गोत्र प्रत्यांत ययंत है कि नहीं, प्रक्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा गार्ग्य, गार्ग्य ऐसा शब्द बन गया।
अब उससे बहुत तो विवक्षा करिए प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद एक देश विकृतम अन्यवत के द्वारा, तो गार्ग्य जस, और जब जस विभक्ति आ जाएगी तो बहुत्व की विवक्षा होने पर जो गोत्र प्रत्यांत गार्ग्य शब्द है तदवयव जो यय है उस यय का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो क्या बचेगा, गार्ग और जस को मिला देना है, उधर सवर्ण दीर्घ कर देना है, क्योंकि अब जब जस लाएंगे तो पहले ही लेके आना है उसको, गर्ग गस और यह प्रत्यय कर दिया, विभक्ति चली गई गर्ग यह, और फिर प्रातिपदिक आदि करने के बाद जस विभक्ति लाएंगे उधर, क्योंकि विवक्षा में कह दिया है पहले। ऐसा नहीं है कि पहले आप यह को जोड़ करके इधर काम कर लो फिर बाद में लोप करना है, ऐसा नहीं, नहीं तो फिर गर्गा दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गार्ग्य यदि ऐसा बना लोगे और यह का लोप कर दोगे तो गहल होगा, बात समझे कि नहीं, तो दीर्घ कैसे होगा, गर्गह बनेगा। इसलिए विवक्षा में ही कह दिया है तो यह प्रत्यय आएगा, और चूंकि हमें बहुवचन यहाँ पे लाना है इसलिए पहले ही क्या कर देंगे, हम यह का लुक कर देंगे, यह चला जाएगा तो क्या बचेगा, गार्ग गर्ग, क्योंकि जब यह गया तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्य पाए हो, जब यही चला गया तो ही तो मान करके तद्धितेस्तु चामादे से वृद्धि भी नहीं होगी, बात समझे कि नहीं, इसलिए यह के जाने पर वृद्धि भी निवृत्त हो गई, तो गर्ग जस अस बचेगा, सवर्ण दीर्घ करिए ऋतुसर करिए गर्गा, तो इसके रूप बन जाएंगे गार्ग्य गार्ग्यऊ गर्गा, गार्ग्यम गार्ग्यऊ गर्गान। तो बहुवचन में जहां जहां विभक्ति है उस जगह ध्यान देना है, हरस्वकारांतराम शब्द की तरह उसके रूप चलेंगे। वैसे ही वत्सस्य गोत्रापत्यानि पुमांस, वत्स के जो गोत्रापत्य हैं, बहुत बहुत जो गोत्रापत्य हैं उनको क्या कहेंगे हम, वत्साह, क्योंकि वहां पर भी वत्स यह वत्स गस यह प्रातिपदिक विभक्ति लोग यह का भी लोग हो जाएगा वत्तु की विवक्षा में, इसलिए वृद्धि इत्यादि कुछ नहीं होगा, जस को मिलाकर के सवर्ण दीर्घ करके वृत्तु शर करके वत्साह, तो वात्स्य वात्स्यौ वत्साह, वात्स्यम वात्स्यौ वत्सान, समझे कि नहीं, इस तरीके से इसके रूप चलेंगे, बहुवचन में आपको ध्यान रखना है। तो गर्गाह वत्साह। अब देखिए एक और आगे हम आए, अभी तक हमने अपत्य समझा, इसके बाद गोत्र समझा, अब इसके बाद आ रही है एक युग संज्ञा। क्या आ रही है, युग संज्ञा। ये युग संज्ञा थोड़ी विचित्र है और विशेष परिस्थिति में होती है। सूत्र है जीवति तु वंशीय युवा, जीवति तु वंशीय युवा, जीवति माने जीते, व्यक्ति जब जीवित हो, मूल पुरुष जीवित हो, तो अन्य अन्य सूत्रों से अनुवृत्ति इत्यादि लाने के बाद में उसकी जो वृत्ति लिखी है उन्होंने बनाया कि वंशे, वंश में, वंश माने जन्म, जन्म वंश जो है जिसमें जन्म लेते हैं, वंश दो प्रकार का होता है, जन्मना विद्या च वंशोदिधा, है कि नहीं, संख्या वंशेन, सूत्र ये पाणिनि जी का। तो वंश में पित्रादौ जीवती, पित्रादि के जीवित रहने पर, पित्रादि के जीवित रहने पर, पौत्रादे यद अपत्यम, ध्यान दीजिए ये पिताजी हैं और पिताजी का ये पौत्र है, 1 नंबर और 3 नंबर। तो पिताजी के जीवित रहते हुए वंशे पित्रादौ जीवती यद पौत्रम, पौत्र प्रभृति, इसका जो बेटा है ये चौथा, पौत्र का जो अपत्य, वंशादौ वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादे यदपत्यम, बात समझ में आ गई कि नहीं, इसी की क्या होती है, चतुर्थ की युग संज्ञा होती है। लेकिन समझिए कब, इस पिताजी को पहली जो पीढ़ी है उसको जीवित रहना चाहिए, परपोता जिसको हम कहते हैं, पोता परपोता, तो जब उसके पर दादाजी जीवित रहेंगे तभी परपोता की युवा संज्ञा होगी, यदि दादाजी निकल लिए तो युवा संज्ञा नहीं होगी फिर, बात समझे कि नहीं। तो मूल पुरुष के जीवित रहने पर जिससे हम गिनती कर रहे हैं उसका जो चौथा है, उससे जो चौथा, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसलिए
मूल पुरुष के जीवित रहने पर पौत्र का जो अपत्य, पौत्र जो तृतीय है, उस तृतीय का अपत्य जो चतुर्थ है, उस चतुर्थ की युव संज्ञा होती है। लेकिन विशेषण लगा दिया है पित्रादौ जीवती। यदि जीवित नहीं है तो फिर वो वंश युव संज्ञा नहीं होगी। इसलिए वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादे यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञम एव। अब जरूरी नहीं है कि चौथे की युव संज्ञा होगी। यदि पिताजी जीवित है, उन्होंने 5वीं पीढ़ी देख ली, 6वीं पीढ़ी देख ली, 7वीं पीढ़ी देख ली, किसी का बही खाता खो गया हो, यमराज को मिल ही नहीं रहा हो, जीवित ही रह रहा हो, बात समझेगा नहीं, तो वो 5वीं भी देख सकता है, 6वीं भी देख सकता है, 7वीं भी देख सकता है। यदि ऐसा भी कोई है तो जो 5वां 6वां 7वां है उनकी भी युव संज्ञा होगी। चतुर्थ आदि इसलिए आदि शब्द लगाया है। लेकिन जिससे हम गिनती कर रहे हैं उसको जीवित होना अनिवार्य है, भले वो वेंटिलेटर पे हो, बात समझे कि नहीं, इसको जीवित रहना चाहिए। इसलिए वंशे पित्रादौ जीवती पौत्रादे यदपत्यम चतुर्थादि, चतुर्थ पंचम षष्ठ है, उन सब की युव संज्ञा होती है। तद युव संज्ञम एव स्यात्। अब पित्रादि के जीवित रहने पर यदि चतुर्थ का हमको बोध कराना है तो हम उस मूल व्यक्ति का नाम लेंगे और उससे युवापत्य अर्थ में क्या करेंगे, प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, उससे युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे। अब समस्या ये आएगी, जैसे मान लीजिए ये उपगु व्यक्ति है, अब उपगु शब्द से हम सीधे युवापत्य में प्रत्यय ले आए तो युवापत्य में कौन सा प्रत्यय लेके आए। अथवा प्रकृत उदाहरण जो चल रहा है, गर्ग शब्द है, तो गर्ग मूल पुरुष है, उस गर्ग मूल पुरुष से उससे चौथे का यदि बोध कराना है तो क्या गर्ग से सीधे चौथा वाला प्रत्यय आ जाएगा, युव संज्ञा करने वाला, क्या स्थिति है। तो उसको भी बताने के लिए एक नियम बता रहे हैं कि गोत्राद यूनि अस्त्रियाम। गोत्राद, गोत्राद माने गोत्र प्रत्ययांतात, क्योंकि गोत्र क्या है, संज्ञा है, और उस गोत्र संज्ञा से प्रत्यय का बोध होता है, इसलिए गोत्राद माने गोत्र संज्ञक प्रत्ययांतात। गोत्र संज्ञक जो प्रत्ययांत है उससे यूनिपत्य एव अपत्य प्रत्यय, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, सीधे युवापत्य अर्थ में मूल पुरुष से प्रत्यय नहीं आएगा, पहले मूल पुरुष से क्या होगा, गोत्र संज्ञक प्रत्यय होगा, फिर उससे युवापत्य अर्थ में अग्रिम प्रत्यय होगा। बात समझिए, थोड़ी सी बात विचित्र सी लिख दी है। यूनिपत्य, यूनिपत्य माने युवापत्य में, युवापत्य अर्थ में यदि आपको प्रत्यय करना हो तो वो प्रत्यय किससे आएगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो कह रहे हैं गोत्र प्रत्यांत उसकी प्रकृति होगी। जैसे अभी हम अपत्य प्रत्यय की प्रकृति क्या कहते थे, बोले सुबंत तद्धित, जो सुबंत जो है प्रातिपदिक सुबंत जो है वही उसकी प्रकृति है। लेकिन यदि युवापत्य अर्थ में आपको प्रत्यय लाना है तो वहां पे गोत्र प्रत्यांत उसको होना चाहिए। गोत्र प्रत्यांत से युवापत्य अर्थ में प्रत्यय आते हैं, इसलिए यूनि अपत्य, यूनि माने युवा संज्ञक प्रत्यय यदि आपको विवक्षित है तो वो प्रत्यय किससे आएगा, गोत्र प्रत्यांत से ही आएगा, अर्थात सीधे साक्षात नहीं आएगा। लेकिन ये जो युव संज्ञा है ये स्त्रीलिंग के विषय में प्रवृत्त नहीं होती है, स्त्रियाम तो नहीं युव संज्ञा, अर्थात स्त्री को लेकर के यदि स्त्री का बोध कराना होगा तो वहां पर ये अपत्य प्रत्यय युव संज्ञा युवापत्य अर्थ में प्रत्यय नहीं आएगा, अर्थात स्त्रीलिंग विषय मूल पुरुष से चौथी यदि कोई स्त्री है उसको यदि बताना है तो वहां पर ये नियम नहीं लगेगा, फिर वहां गोत्र से ही काम चलेगा। बात समझे कि नहीं, वहां युवापत्य नहीं चलेगा, इसलिए स्त्रियाम तू न युव संज्ञा, स्त्रीलिंग में युव संज्ञा नहीं होती है। अग्रिम सूत्र देखिए, फिर उदाहरण देखिए। सूत्र है यही ओश्च, यही पहला था यही ओश्च, ये है यही ओश्च, गोत्रे यऊ यय अयऊ, गोत्र में जहां यय और अय हैं उनसे युवापत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता है। गोत्रे यऊ यय यऊ तदंतात यय और इय दो प्रत्यय हैं, तदंतात फक स्यात्, कस्मिन् अर्थे, बोले युवापत्य अर्थे, क्योंकि गोत्र प्रत्यांत से कौन सा प्रत्यय आता है, युवा संज्ञक प्रत्यय आता है, युव संज्ञक प्रत्यय, इसलिए गोत्रे यऊ यय इयऊ
गोत्र में जहां य और ईय प्रत्यय हुए होंगे वहां पर युवापत्य अर्थ में उस गोत्र प्रत्यांत से अथवा अर्थात ययंत और ईयंत शब्द से युवापत्य अर्थ में फक प्रत्यय होता है। बात समझे कि नहीं? और फक के स्थान पर कुछ आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र है, जैसे आयने नी फड ख छ घाम फड ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। सूत्र थोड़ा विचित्र सा है। आदेश पहले गिना दिए हैं, आयन ए आयन, बात समझे कि नहीं? फिर ए ईन ई और ई, आयने नी आयन ए ईन ई और ई, ये आदेश हैं। किसके स्थान पे होते हैं? तो क्रमशः गिना दिए, फ ढ ख छ घ, इनके स्थान पर क्रमशः आदेश होते हैं। लेकिन ये जो फ ढ ख छ है ये प्रत्यय के आद्यव्य होने चाहिए, प्रत्ययादि नाम। प्रत्यादेह, प्रत्यय का आदि यदि फ है तो उसको आयन आदेश होगा। प्रत्यय का आदि यदि ढ है तो उसको ए होगा। प्रत्यय का आदि यदि ख है तो ईन होगा। प्रत्यय का आदि यदि छ है तो उसको ई होगा। और प्रत्यय का आदि यदि घ है तो उसको ई होगा। ये आदेश बता दिए, बात समझे कि नहीं? और उसके बाद रूप बनाया गर्गस्य युवापत्यम। अब गर्ग व्यक्ति से चौथे का बोध कराना है तो युवापत्य अर्थ में आएगा। गर्ग जी जिंदा है अभी, उनसे चौथे का बोध कराना है। उनका चौथा नहीं करना है, उनके चौथे का बोध कराना है। बात समझे कि नहीं? तो गर्गस्य युवापत्यम, ये हमने लौकिक विग्रह करना है। क्या करना है? लौकिक विग्रह, गर्गस्य युवापत्यम। अब युवापत्य अर्थ में प्रत्यय लाने के लिए पहले हमको क्या करना होता है? पहले उसमें गोत्र प्रत्यय करना पड़ता है, तभी तो गोत्र प्रत्यांतादेव युसंज्ञक प्रत्यय। तो पहले गर्ग जी से गोत्र में प्रत्यय लेके आएंगे। तो गर्ग से गोत्र अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है? यही गर्गादिभ्यो यही। तो पहले क्या करना है हमको? गर्ग से यह प्रत्यय ला करके गार्ग्य बनाना है। क्या बनाना है? गार्ग्य। फिर गार्ग्य के बाद में युवापत्य। तो देखिए विग्रह इन्होंने क्या किया, गर्गस्य युवापत्यम। तो गर्गस्य युवापत्यम ये जब लौकिक विग्रह करेंगे तो पहले क्या करना है हमको? इसको गोत्र प्रत्यांत बनाना है। तो गोत्र प्रत्यांत बनाने के लिए क्या करेंगे? गर्ग शब्द से यह प्रत्यय लेके आएंगे, गर्ग गस यही। और पूर्वत प्रक्रिया करने के बाद गार्ग्य बनाएंगे। फिर गार्ग्य से क्या कर देंगे? प्रत्यय युवापत्य प्रत्यय, बोले फक प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि यही उच्च गोत्र प्रत्यांत जो यही अथवा इ है उनसे फक हो जाता है। तो गार्ग्य शब्द से क्या हो जाएगा? गार्ग्य फक। और फक में क की संज्ञा फ बचेगा, प्रत्यय का आद्यवय है। तो प्रत्यय का आद्यवय होने के कारण आयनेनीय फड़गचगाम प्रत्यय आदि नाम से फ के स्थान पे हो जाएगा आयन। तो क्या बन जाएगा? गार्ग्य आयन। सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, गार्ग्यायन। अट को पांग से अड़त्व कर दीजिए, गार्ग्यायण। और सु आएगा पुनः प्रातिपदिक करके, तो बन जाएगा गार्ग्यायण। तो गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायण। तो गर्ग का जो प्रपौत्र है, गर्गस्य प्रपौत्र को क्या कहेंगे हम? गार्ग्यायण। वैसे ही दाक्षायण, दक्षस्य युवापत्यम। दक्ष के जो चौथे हैं, दक्ष के जो चौथे पीढ़ी है उसको क्या कहेंगे? दाक्षायण। तो दक्ष शब्द से पहले क्या करना है हमको? पहले उससे गोत्र संज्ञक प्रत्यय लाना होगा। तो गोत्र संज्ञक प्रत्यय क्या आएगा? बोले अतई, अदंत से ई होता है। तो क्या बन जाएगा उधर? दाक्षी। और दाक्षी जब बन जाएगा तो ये यही उच्च ययंत और ईयंत, तो ईयंत हो जाएगा। उस ईयंत से क्या हो जाएगा? युवापत्य अर्थ में जो है फक प्रत्यय हो जाएगा। तो दाक्षी फक, दाक्षी फक, फस्य आयन, ईकारे तद्धिते च परे भस्सिंग इकार से लोप, दाक्षी की कार का लोप हो जाएगा। मिल जाएगा आ, दाक्षायन णत्व कर देना है, सु को ऋतुसर कर देना है, दाक्षायण। तो गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायण और दक्षस्य युवापत्यम दाक्षायण। नीचे टिप्पणी लिखी है,
उस टिप्पणी को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर टिप्पणी में लिखा है इदमत्र तत्वम। क्या तत्व है भाई? यद्यपि अपत्य शब्द, अपत्य शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ इस अपत्य शब्द की शक्ति है, तो उसके लिए एक अमर कोश का श्लोक लिख दिया है। आत्मजस्तन सूनु सुतः पुत्र स्त्रियांतमी आहू दुहितरम सर्वे पत्यम तोकम तयोस्मे। बात समझे कि नहीं? इन सभी अर्थों में अपत्य शब्द का प्रयोग होता है। उसके पर्यायवाची दे दी आत्मज तनय सूनु सुतः पुत्र। बात समझे कि नहीं? ठीक। और दुहितरम, दुहितरम माने दुहिता का जो बेटा है उसको भी हम अपत्य ही कहते हैं। ये सब अपत्य अपत्य के पर्यायवाची दे दिए हैं। इति कोशात पुत्र पर्याय अपत्य शब्द। इस कोश के द्वारा निर्धारण हो गया कि पुत्र पर्याय क्या होता है, अपत्य शब्द है। तो फिर अपत्यत्वेन विवक्षितम यत् पौत्रादि ऐसे कैसे कह दिया? पौत्र पुत्र कैसे हो जाएगा? जब अपत्य शब्द का अर्थ कोश के द्वारा निश्चित कर दिया कि अपत्य माने पुत्र, पुत्र पर्याय ही अपत्य शब्द है, तो फिर यहाँ पर अपत्य शब्द की व्याख्या गोत्रापत्य भी कर रहे हैं, युवापत्य भी कर रहे हैं, सबको अपत्य ही अपत्य चिल्ला रहे हैं। तो आगे लिखा तथापि यत्र अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति इति शास्त्रात् न पतन्ति पितरो अनेन इत्यर्थको यौगिको गृह्यते। बोले अपत्य शब्द का अर्थ है जिनके रहने पर पितर जो है नरक में पतित नहीं होते। बात समझे कि नहीं? उन्हीं को अपत्य कहा गया है। जैसे पुत्र शब्द की व्याख्या करते हैं ना, पुण्य नामक नरकात्रायते असौ पुत्र। पुण्य नामक जो नरक है उससे जो रक्षा करता है, त्राण करता है, उसको पुत्र कहते हैं। वैसे ही जिसके रहने पर पितर लोग नरक को नहीं देखते, नरक में नहीं पड़ते हैं, उसको अपत्य कहते हैं। तो जैसे पुत्र ना हो तो पौत्र उनकी क्रिया करता है, या उससे आगे वाले उनकी क्रिया करते हैं। क्योंकि जो जो लाभार्थी हैं, व्यक्ति के चले जाने पर जो जो लाभार्थी हैं, जिन जिनको पैसा प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी सब मिलता है, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए वो कार्य करें। बात समझेगा नहीं? और यदि उनके रहने पर वे नरक में पतित हो गए तो वे सभी अपत्य नहीं है। बात समझेगा नहीं? वो जबरदस्ती आ गई बस। इसलिए अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम इति शास्त्रात् न पतंति पितरो अनेन, जिनके रहने पर पितर जो है नरक में नहीं पड़ते, इस प्रकार की यौगिक वित्पत्ति लेकर के अपत्य शब्द का अर्थ पुत्र भी हो सकता है, पौत्र भी हो सकता है, प्रपौत्र भी हो सकता है, और उसके आगे जितने सब उसके अंतर्गत आ सकते हैं। तच्च अपत्यम त्रिविधम, वो अपत्य 3 प्रकार का है। अनंतरापत्यम जो साक्षात अपत्य है, अनंतर माने साक्षात अपत्य है, जैसे उसको हम पुत्र कहते हैं। फिर गोत्रापत्य है, फिर युवापत्य है। तीसरा जो है वो गोत्रापत्य है, चौथा जो है युवापत्य है। तत्र मूल पुरुष तृतीयादे, तत्र मूल पुरुष तृतीयादे संतान से गोत्र संज्ञा, मूल पुरुष से तृतीय जो संतान है उसकी गोत्र संज्ञा होती है। क्योंकि सूत्र ये अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, इस सूत्र के द्वारा बता दिया गया है। और गोत्रापत्य प्रत्यय विवक्षायाम मूल पुरुष संतानेषु एकत्र बहुत्र वा गोत्रत्व विवक्षायाम एक एव अपत्य प्रत्यय एको गोत्रेत नियम। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बात समझे नहीं? अर्थात गोत्र में अपत्य की यदि विवक्षा है, गोत्रापत्य विवक्षायाम, गोत्र संज्ञक हमको प्रत्यय यदि विवक्षित है तो वहां मूल पुरुष संतानेषु, मूल पुरुष की जो संतान एक हो, बहुत हो, उससे गोत्रत्व विवक्षा है, हमको गोत्र संज्ञक प्रत्यय लाना है। तो वहां क्या करना है हमको? एक एव अपत्य प्रत्यय, एक ही अपत्य प्रत्यय आएगा, बार बार उससे प्रत्यय नहीं लेके आएंगे। यदि मूल पुरुष से तीसरे का बोध कराना है तब भी वही प्रत्यय आएगा, चौथे का बोध कराना है तब भी वही प्रत्यय आएगा, पांचवे का यदि बोध कराना है, छठवें का बोध कराना है तो वही प्रत्यय आएगा। अर्थात उसी से, जैसे गार्ग्या कह देने से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां सभी का बोध हो जाएगा। एवंच तृतीयापत्य विवक्षायाम गर्गस्यापत्यापत्यम, गर्ग के अपत्य का अपत्य, वही तो गोत्र हो गया। तृतीयापत्य विवक्षायाम गर्गस्य पत्यापत्यमिति विग्रहे गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य इत्येव रूपम, यही गार्ग्य इसका रूप होगा। नहीं तो आप अपत्यम अपत्यम लगाते जाइए। यस्य संतानस्य पितृ पितामहाद्यन्यतमो अस्ति,
जिस संतान के पिताजी हैं अथवा बाबा हैं, पितृ अथवा पितामह, इनमें से कोई जीवित है, तस्य युव संज्ञा न तो गोत्र संज्ञा। इसका मतलब चौथी, मूल पुरुष के जीवित रहने पर यदि चौथी पीढ़ी है तो उस चौथी की क्या होती है, युव संज्ञा होती है, उसकी गोत्र संज्ञा नहीं होती है। तत्र च गोत्र प्रत्यांतादे प्रत्यय न तो तदर्थे मूल प्रकृते अनंतरापत्य प्रत्यांतात् युवापत्य प्रत्यांतात् वा गोत्राद यूनीति नियमात्। बोले सीधे जैसे गर्ग शब्द से युवापत्य अर्थ में हम प्रत्यय ले आए, या तो अनंतरापत्य में अथवा गोत्रापत्य में, ऐसा नहीं है। वहां नियम बताया गया है कि गोत्र प्रत्यांतादे प्रत्यय, युवापत्य अर्थ में गोत्र प्रत्यांत शब्द से ही युव संज्ञक प्रत्यय होता है। न तो तदर्थे अर्थात युवापत्य अर्थे मूल प्रकृते, मूल पुरुष से अनंतरापत्य प्रत्यांता, साक्षात अपत्य अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा। अथवा अथवा युवापत्य प्रत्यांताद्वा, अब ऐसा भी नहीं है कि जब हमने दाक्षायण बना लिया या गार्ग्यायण बना लिया अब इससे भी आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब गार्ग्यायण के आगे अब कुछ नहीं, गार्ग्यायण माने समाप्त, समाचार समाप्त हो गए आपके। नहीं तो आप कहोगे गार्ग्यायण से पत्यम, कहोगे नहीं? मान लीजिए गार्ग्यायण कौन हो गया, गर्ग के जीवित रहने पर चौथे का नाम हो गया गार्ग्यायण। अब कहोगे गार्ग्यायण से पत्यम, उससे भी ले आए, बात समझे कि नहीं? फिर उससे कहो गार्ग्यायण से युवापत्यम, गार्ग्यायण से युवापत्यम, गार्ग्यायण का युवापत्य, तो ये कहीं चर्चा खत्म होगी कि नहीं होगी? तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, फिर युवापत्य से भी नहीं होते हैं। युवापत्य प्रत्यांताद्वा प्रत्ययो न भवति, क्यों? गोत्राद्यून्य स्त्रियां, गोत्र प्रत्यांत से ही केवल युव संज्ञक प्रत्यय होगा, युव संज्ञक से पुनः युव संज्ञा में प्रत्यय नहीं होगा। गोत्राधिकार विहित प्रत्ययो अनंतरापत्य न, गोत्राधिकार में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं वो अनंतरापत्य में नहीं होते। अर्थात पुत्र का बोध कराने के लिए जो प्रत्यय बताया गया है वो गोत्र में नहीं होगा, और गोत्र को बताने के लिए जो प्रत्यय बताया गया है वो पुत्र के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। जैसे गर्ग शब्द से जो यह प्रत्यय है गर्गादिभ्यो यह, वो गोत्र संज्ञक में ही होगा। केवल गर्गस्य पत्यम यदि कहना है, गर्गस्य पत्यम, गर्ग के पुत्र का बोध कराना है तो यह प्रत्यय नहीं आएगा, वहां पे अत ही है, गार्गी अपत्यर्थ में। बात समझे कि नहीं? अथवा गर्गस्य गोत्रापत्यम कहेंगे तो ये नहीं आएगा, ये व्यवस्था है। अपत्य संज्ञक में अपत्य संज्ञक प्रत्यय आएगा और गोत्र संज्ञक में गोत्र संज्ञक प्रत्यय ही आएगा। गोत्राधिकार भेद प्रत्ययो अनंतरापत्ये न एवं च अनंतरापत्ये गार्गी, पुत्रार्थ में अतः गार्गी, गोत्रापत्ये गार्ग्य, युवापत्ये गार्ग्यायण। इस प्रकार ये अलग अलग जो तीन प्रकार के अपत्य बताए थे, अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य, तीन प्रकार के पत्य हो गए, तीनों प्रकार के रूप दे दिया, गार्गी, गार्ग्य, गार्ग्यायण। इन सभी, इन तीनों से ही सबका बोध हो जाएगा। अब इसमें कुछ आगे बढ़िए मत, बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर सूत्र देखिए, अत इय, अत ये ह्रस्वकार का बोधक है, तपरकरण है, इसलिए अदंत प्रातिपदिक का अधिकार है, तदंत विधि है। तो अदंत प्रातिपदिक, अदंत प्रकृतिक, अदंत अदंत प्रकृतिक जो समर्थ सुबंत है तस्यापत्यम आ जाएगा। अदंत अदंत प्रकृतिक जो समर्थ सुबंत है उससे अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। अदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् ईय स्यात्। नीचे 1 नंबर टिप्पणी पे उसका अर्थ लिखा है, अदंतम यत् प्रातिपदिकम। अब यहाँ पे देखिए लिखा है अदंतम यत् प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक से नहीं होता है, ये तो सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो इसका तात्पर्य समझना है, अदंत प्रकृतिकम यत् प्रातिपदिकम तदंतात तदंतं यत् सुबंतम, तदंत जो अदंत प्रकृतिक जो सुबंत, अदंतम यत् प्रातिपदिकम, अदंत जो प्रातिपदिक, तत्प्रकृतिक जो सुबंत। अदंत शब्द है प्रकृति जिस सुप्रत्यय की, तदंत से ये प्रत्यय होगा। जैसे दाक्षी, अदंत शब्द कौन हो गया? अदंत प्रातिपदिक दक्ष, समझे कि नहीं? और
अदंत प्रकृतिक समर्थ सुबंत कौन होगा? दक्षस्य। अदंत है प्रकृति जिस सुख की, होगा घस। तदंत कौन हुआ? दक्ष घस, अर्थात जिसको हम दक्षस्य कह रहे हैं। तो अदंत प्रकृतिक समर्थ सुबंत, अदंत है प्रकृति जिस सुख प्रत्यय की, तदंत जो दक्ष घस है उससे अपत्यर्थ में ईय प्रत्यय होता है। तो अपत्यर्थ में ईय प्रत्यय हो जाएगा दक्ष घस ईय, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, यत्पात आदेश को वृद्धि, दाक्षी एक देश विकृत मन्यवत प्रातिपदिक संज्ञा, और सु आएगा, सु का अर्थ विसर्ग, दाक्षी वास्तविक नहीं, दाक्षी पुत्र से पाणे। उसके बाद देखिए बाह्वादिभ्यश्च। अब अदंत जितने भी शब्द होंगे जिनका किसी सूत्र विशेष में पाठ नहीं है, जिन शब्दों का किसी सूत्र विशेष में पाठ नहीं है, और यदि वे अदंत प्रकृतिक समर्थ सुबंत हैं तो उनसे अपत्यर्थ में ईय प्रत्यय आ जाता है। जैसे गर्ग, गर्ग शब्द से ईय प्रत्यय आया था, अभी बताया था ना गार्गी। तो गर्गस्य अपत्यम गार्गी, दक्षस्य पत्यम दाक्षी, वत्सस्य पत्यम वात्सी। अगर तो जो शब्द किसी गण में पठित नहीं है उनसे। अब आगे आया बाह्वादिभ्यश्च। बाह्वादि गण है, क्या है ये? बाह्वादि गण है, इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। तो बाह्वादि गण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य अपत्य अर्थे ईय प्रत्ययो भवति। बाह्वादि गण में पठित जो शब्द हैं, सुबंत हैं, उनसे क्या होता है? अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। जैसे बाहवी, तो बाहु शब्द है, बाहो अपत्यम। अब चूंकि ये शब्द अदंत नहीं है तो अतः से प्राप्त नहीं है, इसलिए बाहुवादिभ्यश्च अलग सूत्र बनाया। बाहु शब्द है, बात समझेंगे नहीं? तो बाहु शब्द उकारांत है, तो बाहो अपत्यम। तो बाहु शब्द से अपत्य अर्थ में क्या कर दिया? ईय प्रत्यय कर दिया। तो बाहु गस ईय, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोग, बाहु ई आदेश को वृद्धि करेंगे तब भी बा ही रहेगा, और गुण से गुण कर दीजिए, बाहो। अब आदेश कर दीजिए बाहव ई, बाहवी, पुनः प्रातिपदिक सुगर्भ विसर्ग बाहवी। तो बाहो अपत्यम बाहवी, बात समझ में आ गई? वैसे ही औडलोमी, औडलोमी, तो उडलोमा। जैसे उडलोम किसे कहते हैं भाई? तो उडूनी, नीचे 2 नंबर टिप्पणी देखिए, उडूनी नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य, नक्षत्र के समान जिनके लोम हैं। नक्षत्र माने ये जो चंद्र तारक होते हैं, नक्षत्र हैं, इनके समान जिसके रोए हैं, चमकदार है, अर्थात तात्पर्य तेज से युक्त हैं। बात समझे कि नहीं? तो उडूनी अर्थात नक्षत्राणि इव लोमानि यस्य स उडलोमा, और उडलोम्नः अपत्यम, उडलोम्नः अपत्यम औडलोमी। उडलोम का जो अपत्य है उसका रूप क्या बनेगा? औडलोमी। उडलोमन घस, उडलोमन घस, और ये प्रत्यय, क्योंकि ये भी अदंत नहीं है इसलिए बाह्वादिभ्यश्च में पाठ करना है। अदंत होता तो ऐसे हो ही जाता, इसलिए उडलोमन घस ईय, वृद्धि इत्यादि, विभक्ति का लोक इत्यादि, औडलोमन, औडलोमन ई नस्तद्यते, औडलोमन में अनभाग चला जाएगा और इकार मिल जाएगा औडलोमी, और पुनः प्रातिपदिक करके सु को उत्सर्ग औडलोमी ही। बात समझे कि नहीं? अब पूछा जाएगा औडलोमी का रूप चलाइए। जैसे इनके दाक्षी, 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 दाक्षय, हरि, हरि, हरय, बाहवी, बाहवी, बाहवय, ऐसे रूप बन जाएंगे। वैसे ही औडलोमी के रूप चलाइए भाई, तो औडलोमी ही, औडलोमी हरि की तरह, पर बहुवचन में तो आप तो वही करोगे हराया, तो आप क्या कहोगे? औडलोमय। बोले नहीं, रुकिए, क्षणम तिष्ठ, क्या
लोमनो अपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्य। लोमनः बहुषु अपत्येषु विवक्षितेषु सत्सु। यदि लोमन से बहुत्व अपत्य को बताना होगा, बहुत्व संज्ञक अपत्य को बताना है, तो वहां पर अकार प्रत्यय कहना चाहिए। तत्र अकार वक्तव्य। वहां ये प्रत्यय नहीं होता है, वहां क्या होता है अ। जैसे उडलोमनः अपत्यानि, हमको कहना है उडलोमनः अपत्यानि इति उडलोमाः। वहां पर उडलोमन घस और अप्रत्यय हो जाएगा बहुत्व की विवक्षा में। ये प्रत्यय नहीं होगा अ। जब अ होगा तो वृद्धि इत्यादि कुछ होगी नहीं, वृद्धि नहीं होगी, बस नस्तते से टीका लोप हो जाएगा, मिल जाएगा औडलो उडलोम, और जस विभक्ति आएगी उडलोमास, सकार को ऋत्व सर्ग उडलोमा। समझे कि नहीं? उडलोमा तो बहुवचन में उडलोमा, तो औडलोमी औडलोमी उडलोमा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कहाँ बहुवचन में अंतर आ रहा है। आकृति गणों, ये जो बाहुवादी गण है ये आकृति गण है, अर्थात इस तरीके के रूप और भी मिलते हैं। जैसे युधिष्ठिर शब्द है, युधिष्ठिर शब्द है, तो युधिष्ठिर शब्द अदंत है, युधिष्ठिर अदंत मान करके अतीय सीय कर दीजिए युधिष्ठिरी। या और ऐसे शब्द है जिनका पाठ इसमें नहीं है, या पाठ है, अर्जुन शब्द का पाठ इसमें है अर्जुनी, कृष्ण शब्द का पाठ इसी में है बाहुवादिभ्यश्च, बाहुवादी गण में, तो कृष्णस्य पत्यम कार्ष्णी, कृष्णस्य पत्यम कार्ष्णी, युधिष्ठिरस्य पत्यम युधिष्ठिरी, अर्जुनस्य पत्यम अर्जुनी, नकुलस्य पत्यम नाकुलः, नाकुली, नाकुली, तो नकुल अदंत है तो इसमें माना जाएगा तो नाकुली। साहदेवी, सहदेवस्य पत्यम, इस तरीके से इसके रूप बन जाएंगे आकृति गणोयम। बात समझ में आ गई? फिर आज बहुत है, आगे थोड़ा अनृष्यानंतर्य विदादिभ्यो है, इसको कल करेंगे। ठीक, आज यही पाठ विश्राम लेगा। आप लोग विचार करिए, यहाँ कोई संदेह हो, किसी को कुछ पूछना हो बताए।